शुरुआत करेंगे और सबसे पहले पंडित प्रकाश जी से ये जानते हैं, क्या ये चंद्र ग्रहण खतरनाक है? इससे डरना जरूरी है? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। चंद्र ग्रहण हम ज्योतिषीय घटना के अनुसार देखें तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है। कुंभ राशि के अंदर चंद्र और राहु की युति यानी कि दोनों के दोनों बैठे हैं। चंद्र ग्रहण दोष बना रहे हैं। इसी समय पे खप्पर योग भी बन रहा है, इसी समय पे छत्रभंग योग भी बन रहा है। तो इतने सारी घटनाएं होने के कारण, इतने सारे कॉम्बिनेशन ज्योतिषीय और मेदनीय ज्योतिष शास्त्र के होने के कारण चंद्र ग्रहण में जलीय आपदा, भूकंप की स्थितियां जरूर बनेगी, ऐसा योग बनता है। जलीय आपदा और भूकंप की स्थितियां आप कह रहे हैं। हाँ, तो कपिल जी, डर लग रहा है ये सुनकर? मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सनातनी हूँ, बट ये वाली बातें मुझे सुन के थोड़ी हंसी ज्यादा आती है। हंसने की क्या बात है सर? मैं बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। उनके बताने से क्या होता है, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 51AH कहता है साइंटिफिक टेम्पर। जब तक हमारा साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने बात कर दी और मैं आपको बताऊं, इनके पास किसी चीज का प्रमाण नहीं होगा। सुनिए, मैं एक सेकंड, आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब मैं आपसे लूंगी, बीच में ना टोकिए। अगर ये इतने सटीक हैं तो बता दें कि भाई अर्थक्वेक किस टाइम पे कब आएगा। अभी जो इतनी उत्तराखंड में त्राही त्राही मची, एक एक चीज बता देते, हम इतने सारे लोगों को बचा लेते, क्योंकि इन लोगों में कुछ नहीं है और ये सनातन का पार्ट भी नहीं है। इन्होंने सनातन, रोमाना आपको मैं बताता हूँ, यजुर्वेद और ऋग्वेद में, एक सेकंड आपको रोक रही हूं, फिर आप बोलिएगा, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एक लाइन आपने जो बात कही है ना, एक सेकंड, सब चिल्लाने क्यों लगते हैं? सब चिल्लाने क्यों लगते हैं? मैं गुजारिश कर रही हूँ ना आप लोगों से, चीखने चिल्लाने के लिए नहीं बोला है। आप लोग सब ज्योतिष आचार्य हैं, अपनी गरिमा बनाकर रखिए। आपके पास आऊंगी तो जवाब दीजिए। उन्होंने यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठा दिया है, वो कह रहे हैं साहब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मतलब क्या ज्योतिष विज्ञानी नहीं है? आइए प्रतीक जी। बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पे बात करते हैं। पहली बात ये जरूर कहना चाहेंगे, पूरे हफ्ते वेदर फोरकास्ट ने कहा बारिश हुई, क्या हुई, क्या ये बता पाते हैं अर्थक्वेक कब हो रहा है? ये बारिश तक के तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, ये अर्थक्वेक क्या बताएंगे? और बात हमसे कह रहे हैं तो अब मैं आपको तथ्यों के आधार पे चीजें बताता हूँ। तो समझिए चंद्र ग्रहण का महत्व और क्यों इसके पीछे क्या रहस्य है। वराहमिहिर ने सबसे पहले ये लिखा था कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं या सुनामी का सिर्फ महत्व तो इसलिए चंद्र ग्रहण से है क्योंकि चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आती है। चंद्रमा क्या कोई अपना प्रकाश नहीं है, जो भी प्रकाश है सूर्य से मिलता है। अब प्रकाश ना मिल पाने की वजह, क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ये एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए ना, ये तो क्लास में पढ़ा दिया गया। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि साहब इससे डरने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं कि साहब डरने की जरूरत कोई है नहीं, क्योंकि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक आधार, मैडम मैं वैज्ञानिक आधार पे आ रहा हूं कि उसके बाद उसकी जो रेज हैं, जो टाइटैनिक प्लेट्स हैं, क्योंकि प्राकृतिक वायु वेग बढ़ता है। टाइटैनिक प्लेट्स, टाइटोनिक, ठीक है, जो जी है गुरुत्वाकर्षण है, टेक्टोनिक सॉरी माफ करिएगा, गुरुत्वाकर्षण में बदलाव आता है। इस वजह से पृथ्वी पर प्रभाव होता है। उसी वजह से प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी रहती हैं। ठीक है। साइंटिफिक एविडेंस वो कह रहे हैं, उनके हिसाब से उन्होंने बता दिया रेज निकलती हैं। आइए सर बताइए कौन सी रेज निकल रही हैं? उसमें रेज कुछ नहीं निकलती है। इसमें जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तो सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं उसमें ब्लू वेवलेंथ, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है और सिर्फ रेड वेवलेंथ बचती है। तो जब ये उस छाया में अंबर रीजन में आएगा तो उसके ऊपर वो रेड वेवलेंथ पड़ेगी, इसलिए वो ब्लडी मून जिसको बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि चांद लाल इस वजह से दिखेगा, आप उसका आधार बता रहे हैं कि लाल क्यों दिखेगा? नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि साहब वो जो किरणें निकल रही होंगी, उन्हीं किरणों के आधार पर वो कह रहे हैं कि इससे डरना जरूरी है। धरती की जो प्लेट्स है वो टेक्टोनिक प्लेट्स तक पर आ गए। वो कह रहे हैं उसमें ऐसा डावाडोल होगा मामला कि प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर भूचाल आ जाएंगे, भूकंप आ जाएंगे। जी नहीं, इसका जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि वो ब्लड रेड कलर का मून दिखाई पड़ेगा और उसका जो पीरियड है वो लगभग 82 मिनट्स का पीरियड है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो खगोलीय घटना हो रही है, ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा, इसका धरती पर कोई असर नहीं होने वाला? आप ये कह रहे हैं? इसका कोई नोटेबल असर आज तक तो मिला नहीं है। ठीक है।